सर्द पहाड़ों के बीच बसा हुआ वो गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। वहां तक पहुंचने के लिए घुमावदार रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था, जहां मोबाइल सिग्नल तो दूर, इंसानों की आवाज भी कभी कभी ही सुनाई देती थी। यही दूरी उस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी। दूरी शहरों से, दूरी कानून से, और शायद दूरी इंसानियत से भी। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। जैसे ही शाम का अंधेरा गहराने लगता, हर घर में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती। कोई बाहर नहीं निकलता था। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि सूर्यास्त के बाद खिड़की तक के पास न जाएं। कारण कोई खुलकर नहीं बताता था, लेकिन सब जानते थे कि रात कुछ लेकर आती है। उस गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। दिन में वो बिल्कुल साधारण इंसान लगता, शांत, थोड़ा अकेला, आंखों में थकी हुई उदासी। वो लकड़ी काटता, खेतों में काम करता और जरूरत पड़ने पर गांव वालों की मदद भी करता। लोग उसे पसंद करते थे, पर उससे एक दूरी बनाए रखते थे। शायद उन्हें खुद नहीं पता था कि क्यों। अर्जुन खुद भी लोगों से दूरी बनाकर रखता था। उसके घर का स्थान गांव के आखिरी सिरे पर था, जंगल के बिल्कुल पास। दिन में वो हंसता बोलता दिख जाता, लेकिन जैसे जैसे शाम होती, वो अपने घर की ओर तेजी से बढ़ जाता, मानो समय से कोई रेस लगा रहा हो। उस रात पूर्णिमा थी। चांद असामान्य रूप से बड़ा और चमकीला था। आसमान साफ था और जंगल से आती हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी गंध घुली हुई थी। अर्जुन के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके माथे पर पसीना था, जबकि हवा ठंडी थी। वो जानता था कि आज की रात सबसे खतरनाक होने वाली है। जैसे ही सूर्य पूरी तरह डूबा, उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। हड्डियां चटकने लगी, सांस तेज हो गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी, लेकिन गांव तक नहीं पहुंची। दूरी बहुत थी। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। इंसानी त्वचा के नीचे कुछ और उभर रहा था। नाखून लंबे और नुकीले हो गए, दांत बाहर निकल आए। उसकी आंखों में इंसानी चेतना धुंधली पड़ने लगी और उसकी जगह एक जंगली भूख ने ले ली। वो अब इंसान नहीं था। रात का भेड़िया जंगल से निकल पड़ा। उस रात गांव में पहली मौत हुई। एक बूढ़ा आदमी जो बीमार पत्नी के लिए पानी लेने बाहर निकला था। किसी ने चीख सुनी, फिर सन्नाटा। सुबह जब लोग बाहर निकले तो सिर्फ खून के निशान मिले। गांव में डर और गहरा गया। लोगों ने पंचायत बुलाई। सबके चेहरों पर भय था। कुछ लोग कह रहे थे कि ये जंगली जानवर का हमला है, कुछ इसे श्राप मान रहे थे। अर्जुन चुपचाप बैठा रहा। उसकी नजरें जमीन पर थीं। उसे सब याद था, खून, चीखें और वो भूख जिसे वो रोक नहीं पाया। दिन में अर्जुन खुद से नफरत करता था। वो गांव छोड़ देना चाहता था, बहुत दूर, जहां कोई इंसान ना हो। लेकिन वह जानता था कि दूरी समस्या का हल नहीं है। जहां भी इंसान होंगे, खतरा रहेगा। अगली कुछ रातों में और मौतें हुई, हर बार चांद के साथ। गांव अब पूरी तरह कैद हो चुका था। लोग अपने ही घरों में बंद, एक दूसरे पर शक करते हुए। अर्जुन के प्रति दूरी अब डर में बदल रही थी। किसी ने देखा था कि वो रात में बाहर नहीं निकलता और सुबह जंगल से लौटता है। मीरा, गांव की एक युवती जो बचपन से अर्जुन को जानती थी, उसे लेकर असमंजस में थी। उसे अर्जुन की आंखों में कुछ अलग दिखता था, एक दर्द, एक अपराध बोध। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन हर बार टाल देता। एक शाम मीरा उसके घर पहुंची। सूरज ढलने ही वाला था। अर्जुन घबरा गया। उसने मीरा से जाने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। उसने अर्जुन से सच पूछा। अर्जुन टूट गया। उसने सब बता दिया, श्राप, परिवर्तन, रात का भेड़िया। उसने कहा कि वो खुद को बांध लेता है, दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन पूर्णिमा की रात वो हार जाता है। मीरा डर गई, लेकिन भागी नहीं। उसने कहा कि भागने से कुछ नहीं बदलेगा। गांव और अर्जुन के बीच की दूरी अब खत्म होनी चाहिए। उसी रात मीरा ने अर्जुन को बांध दिया। उसने उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले जाकर जंजीरों से जकड़ दिया। अर्जुन चीखता रहा, बदलता रहा, लेकिन जंजीरें मजबूत थीं। उस रात कोई नहीं मरा। सुबह गांव में पहली बार राहत थी, लेकिन ये राहत अस्थायी थी। जंजीरें हर बार काम नहीं कर सकती थीं। गांव वालों को सच बताना पड़ा। जब सच सामने आया तो लोगों ने अर्जुन को मार डालने की बात की। डर ने इंसानियत को दबा दिया। मीरा ने अर्जुन का पक्ष लिया, लेकिन भीड़ उग्र थी। अर्जुन ने खुद ही फैसला किया। उसने गांव छोड़ने का निश्चय किया, बहुत दूर, जहां इंसान ना हो। उसने मीरा से विदा ली। दोनों जानते थे कि ये दूरी स्थायी होगी। अर्जुन जंगलों और पहाड़ों के पार चला गया। कहा जाता है कि दूर बर्फीले इलाकों में आज भी एक भेड़िया घूमता है जो इंसानों से दूरी बनाए रखता है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस अकेला रहता है। गांव में अब रातें शांत हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि दूरी हमेशा सुरक्षा नहीं देती। कभी कभी किसी को बचाने के लिए खुद को सबसे दूर भेजना पड़ता है। और अर्जुन, दिन में वो अब भी इंसान है, लेकिन रात में वो अपनी ही परछाई से दूर भागता है।